आज आप सुनेंगे मिर्जा साहिबा की प्रेम कहानी। खुदा की रहमत मोहब्बत के दुश्मन हजार है। यह सिर्फ एक पंक्ति ही नहीं बल्कि दुनिया की हकीकत है। मोहब्बत करने वालों को किस कदर यह दुनिया तड़पाती है, इसके कई उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन फिर भी मोहब्बत हर किसी को अपने काबू में कर ही लेती है, क्योंकि इसकी शक्ति से बच पाना नामुमकिन है। कुछ लोग मोहब्बत को खुदा की रहमत, जीने की वजह, दिल धड़कने का कारण कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग मोहब्बत को नापाक, बेकार और गुनाह कहते हैं। लोगों द्वारा बनाई गई इन विचारधाराओं के कारण कई प्रेम कहानियां इस तरह से मौत के हाथों खत्म हो गईं कि जिन्हें सुनते ही लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज भी लोग मोहब्बत को गुनाह ही मानते हैं, जबकि मोहब्बत दिल का सुकून है, तो दिल का दर्द भी मोहब्बत ही है। मोहब्बत की कहानियाँ सुनना जितना आसान है, मोहब्बत करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए कहते हैं मोहब्बत एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन आशिकों को मोहब्बत के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। अपनी मोहब्बत के लिए वे दुनिया से भी लड़ जाते हैं। और कहते हैं ना, इश्क पर जोर नहीं। आज हम आपको पंजाब के गलियों में पनपा ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे लोगों ने अपनी झूठी शान के लिए ख़त्म कर दिया। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यह कहानी पंजाब के गलियों की है। यह कहानी पंजाब के गलियों में लोक कथाओं के रूप में आज भी गूंजती है। यह कहानी मिर्जा और साहिबा की है। यह कहानी उस वक्त की है जब पंजाब दो भागों में बटा हुआ था। पंजाब के एक छोटे से गांव खेवा में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। संजोग से उसी अस्पताल में एक औरत ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। माँ के मर जाने के कारण वह बच्चा बहुत रो रहा था, और इस छोटे से बच्चे की यह हालत उस दूसरी माँ से देखी न गई, जिसकी की एक बेटी हुई थी। उस औरत ने उस बच्चे को अपने पास ले लिया और उसे रोने से शांत किया। उस दिन जन्मे यह दोनों बच्चे एक रिश्ते से भाई बहन हुए, क्योंकि एक ही माँ ने दोनों को दूध पिलाया था। लड़के का नाम खेवा खान रखा गया और लड़की का नाम फतेह बीबी रखा गया। दोनों साथ ही साथ पढ़ाई किया करते थे। देखते ही देखते दोनों बड़े हो गए। फतेह बीबी की शादी कर दी गई। उसके कुछ समय बाद ही खेवा खान की भी शादी एक सुंदर सी लड़की से हो गई। कुछ समय बाद दोनों के घर बच्चों ने जन्म लिया। फतेह बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ और खेवा खान के घर एक प्यारी सी बेटी। लड़के का नाम मिर्जा था और लड़की का नाम साहिबा। फतेह बीवी अपने बेटे मिर्जा को अपने भाई के घर पढ़ने के लिए भेज दिया करती थी। दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़ते थे। साथ में पढ़ते पढ़ते मिर्जा और साहिब की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई यह उन्हें भी पता नहीं चला। पढ़ाई करते करते दोनों ने एक साथ
प्यार के 2.5 अक्षर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मौलवी साहब को इन दोनों की नज़रों में दिखाई देने वाले प्यार का कोई एहसास नहीं था। कब यह दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए, इसकी भनक किसी को भी नहीं पड़ी। प्यार में पड़ी मिर्जा और साहिबा को ना तो दिन दिखाई देता था और ना ही रात। दोनों बस सारा दिन एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे और ऐसा लगता था कि यह लोग मोहब्बत नहीं बल्कि एक दूसरे की इबादत कर रहे हों। यूं तो देखने में बस 2 शरीर थे, लेकिन इनकी आत्मा तो कब की एक हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार झुकता नहीं। मौलवी साहब को भी इन दोनों के बीच के प्यार का धीरे धीरे एहसास होने लगा और यह बात कब गली से होती हुई मोहल्ले और मस्जिदों में फैल गई, इसका इल्म किसी को भी नहीं था। दुनियादारी की बातों से साहिबा को बचाने के लिए मिर्जा ने गांव छोड़ दिया और वह दूर जाकर रहने लगा। मिर्जा की याद में साहिबा का हाल बहुत ही बुरा होता गया, लेकिन वह भी जैसे तैसे जिंदगी काट रही थी। मिर्जा एक बहुत अच्छा तीरंदाज भी था। ऐसा माना जाता है कि उसकी कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता था और हमेशा निशाने को भेद देता था। मिर्जा अपने तीर से किसी भी दिशा में चला सकता था और हमेशा अपने साथ 300 तीर लेकर चलता था। अगर मिर्जा एक कुशल योद्धा था तो साहिबा भी भला की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर अच्छे अच्छे उसके दीवाने हो जाते थे। उसकी आंखों को देखकर लोग अक्सर डूब जाया करते थे। जैसे ही साहिबा कुछ बड़ी हुई, वैसे ही उसका निकाह तय कर दिया गया। साहिबा का निकाह ताहिर खान के साथ पक्का कर दिया गया, लेकिन साहिबा को तो अपने दिल, दिमाग, आत्मा, हर चीज़ से सिर्फ मिर्जा की ही आवाज़ आती थी। इसलिए साहिबा ने मिर्जा को संदेश भेजा और कहा कि उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी है, तुम आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। साहिबा की बात सुनकर मिर्जा उसकी शादी के दिन साहिबा को लेने के लिए उसके घर गया। मिर्जा ने अकेले साहिबा को अपने घोड़े पर बैठाया और साहिबा के भाइयों और उसके होने वाले पति से लड़ते हुए वहाँ से निकाल ले गया। साहिबा के भाइयों और उसके होने वाले पति, इन दोनों ने मिर्जा को मारने का फैसला किया और वो मारने के लिए निकल गए। उन दोनों ने उन्हें शर्मिंदा भी किया। इन लोगों से बचते हुए साहिबा और मिर्जा काफ़ी दूर निकल चुके। काफ़ी दूर तक भागने के बाद मिर्जा और साहिबा ने दूर एक पहाड़ी के पास आराम करने का विचार किया। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मिर्जा घुड़सवारी करते हुए काफ़ी थक चुका था, जिसके वजह से उसे नींद आ गई। मिर्जा को कहीं ना कहीं अपनी तीरंदाजी पर बहुत नाज था, क्योंकि उसे पता था कि उसके तीर से कोई नहीं बच सकता। इसलिए वह मैदान छोड़कर भागना भी नहीं चाहता था। लेकिन साहिबा यह नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर मिर्जा उसके भाइयों से लड़ेगा तो खून की नदियाँ बह जाएगी। इसलिए साहिबा ने मिर्जा के पूरे 300 तीरों को तोड़कर फेंक दिया। साहिबा ने सोचा कि इसके बाद मिर्जा को उसके साथ भागना ही होगा, जिससे किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद ही साहिबा के भाई और ताहिर खान उस जगह पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तीरों की बारिश कर दी। सबसे पहला तीर साहिबा को जाकर लगा और उसकी चीख से मिर्जा की नींद भी खुल गई। जब मिर्जा की नज़र साहिबा पर पड़ी
तो उसके आंखों में देखते ही उसे सारी बातें समझ आ गई। मिर्जा ने साहिबा को कुछ नहीं कहा। एक के बाद एक तीर साहिबा को लग रहे थे। इस तरह साहिबा को कुछ 40 से 50 तीर लग गए और इसके बाद उसका शरीर पूरा छलनी हो गया। तब मिर्जा ने साहिबा को कहा कि तुमने तो वादा किया था, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। यह बात सुनते ही साहिबा बीच से हट गई। इसके बाद एक तीर सीधे जाकर मिर्जा को लगा। इस तरह दोनों मोहब्बत करने वाले मौत की गोद में सो गए और इन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। सच्चा प्यार ना तो जमाने से डरता है और ना ही इंसानों से, इसलिए तो मोहब्बत करने वालों को बागी कहते हैं। ऐसी जोड़ियां हमेशा ही प्रेम कहानियों के लिए एक मिसाल रही हैं और इनका प्रेम हमेशा ही अमर रहेगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।